नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वक्री शनिदेव के बारे में। सभी मकर राशि के जातकों के जीवन में इस समय शनि की साढ़े साथी का अंतिम और तृतीय चरण चल रहा है, तो हर किसी के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि वक्री शनिदेव चूंकि 15 नवंबर को वक्री स्थिति से मार्ग की स्थिति में आ जाएंगे, तो जाते जाते वक्री शनिदेव वक्री अवस्था से हमें क्या कुछ देकर जाएंगे या वापस से कुछ लेकर जाएंगे। आज इसी पर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे, क्योंकि शनिदेव वक्री स्थिति से अब बाहर निकलेंगे और बाहर निकलते हुए यह आपके जीवन में छप्पर फाड़ देने वाले हैं। क्या कुछ आपको लाभ मिलेगा, आज इसी पर पूरी चर्चा होगी, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, शनि की साढ़े साथी चल रही है, अंतिम और लास्ट फेज है। शनिदेव हर साल वक्री होते हैं। जब शनिदेव वक्री होते हैं तब हमारे जीवन में परीक्षाएं लेते, इसीलिए हमारे जीवन में परेशानियां चलती हैं। यह तब तक चलती हैं जब तक शनिदेव परीक्षाएं लेते रहते हैं, यानी कि पिछले कुछ महीनों में जो आपने कर्म किए हैं उसी आधार पर आपको परीक्षाएं देनी होती हैं। मतलब आपने कैसे कर्म किए, किस तरह से आपने क्या किया, क्या आपने पुण्य किया, क्या आपने पाप किया, इसी अकॉर्डिंग आपको शनि की साढ़े साथी में कष्ट मिलते हैं या फिर शनि की साढ़े साथी में लाभ भी मिलते हैं। हर बार शनिदेव साढ़े साथी में सिर्फ कष्ट नहीं देते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे पुण्य कार्यों को करते हैं। ऐसे में शनिदेव साढ़े साथी के दौरान उन लोगों को पुरस्कृत करके जाते हैं, यानी कि बड़ा लाभ करा करके जाते हैं। यहाँ पर उन्हें किसी भी प्रकार से शनि की साढ़े साथी में नुकसान देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। शनिदेव 29 जून 2024 को वक्री हुए थे। उस समय वह 25 डिग्री के अंश पर थे। ध्यान दीजिएगा, 23 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में जो पीरियड होता है, जो अंश होता है, यह वृद्धावस्था कहलाता है। तो जब शनिदेव वक्री थे 25 डिग्री पे थे, यानी कि वृद्धावस्था में थे, अर्थात वह अवस्था में थे जहाँ पर शनि नुकसान नहीं दे सकते, ना ही लाभ दे सकते हैं और ना हानि दे सकते हैं। इसलिए कुंडली में शनि खराब थे या फिर अच्छे थे, इनका किसी भी प्रकार से कोई निगेटिव प्रभाव आपको नहीं मिला होगा। हालांकि आपको यहाँ पर शनिदेव से रिलेटेड किसी प्रकार का लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ होगा। 20 सितंबर 2024 को शनिदेव जो है 20 डिग्री पर आ चुके हैं। 20 डिग्री पर शनि आए हैं, यानी कि 23 डिग्री के भीतर है, यानी अभी वृद्धावस्था चल रही है। 23 डिग्री मतलब जो होता है आपके जीवन में युवावस्था में पहुंचता है। 15 नवंबर 2024 तक ये 18 डिग्री यानी कि अपनी युवा अवस्था के परम शिखर पर विराजमान हो जाएंगे। तो 15 नवंबर से शनि क्या होंगे, मार्गी होंगे और अपनी युवा अवस्था में जाएंगे, यानी कि आपको प्रभाव देने की अवस्था में सबसे तीव्र गति पर होंगे। अब शनिदेव जो है 20 सितंबर के बाद अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किए हैं। ऐसे में एक जो फार्मूला है, याद रखिएगा कि शनि के साढ़े साथी के अंतिम चरण में कभी किसी को नुकसान देखने को नहीं मिलता है। जो कष्ट मिलेगा, जो परेशानियां मिलेंगी, वह सब हमें शुरुआती 2 पीरियड में, यानी कि शनि की साढ़े साथी के प्रथम और द्वितीय चरण में ही ज़्यादा मिलेंगे। शनि की साढ़े साथी के तृतीय चरण में ज़्यादा कष्ट नहीं मिलते हैं। हालांकि स्टार्टिंग के तीसरे चरण में ही परेशानी रहती है, पर यहाँ पर आपके जीवन में अब सिर्फ 6 माह बचे हैं शनि की साढ़े साथी के। ऐसे में आपको शनिदेव के से किसी भी प्रकार का हानि नहीं मिलने वाला, कोई तकलीफ नहीं मिलने वाली है। शनिदेव ने आपको इस साढ़े साथी में खूब तपाया है, आपको बेहद मजबूत बनाया है, क्योंकि आपने इतने सारे कष्टों को सहा है कि आप अंदर से पूर्ण रूप से मैच्योर हो चुके हैं, बुद्धिमान हो चुके हैं। शनिदेव उन्हें जरूर कुछ न कुछ देकर जाते हैं, जिनसे कुछ छीनते हैं। अभी जो मकर राशि है, इनके जीवन में जो भी स्थितियां रही हैं वो इस हिसाब से रही हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी में रही हैं। तो अब जो स्थितियां आएंगी वो लाभ की होंगी। 15 नवंबर तक आपको शनिदेव क्या क्या देकर जाएंगे, तो देखिए, आपके कार्यों को शनिदेव पूरा कराएंगे। शनिदेव न्याय के देवता हैं, ऐसे में आपके कार्य को डिले ना करते हुए शनि के साढ़े साथी उतरते उतरते आपके बहुत सारे अटके हुए कार्यों को पूरा कराएगी। जो कार्य विलंब में थे, जिनके होने की संभावनाएं जो है समाप्त हो चुकी थी, उन कार्यों में जबरदस्त तेजी आएगी और आपको लाभ जो है प्राप्त होंगे। कोई अटका हुआ पैसा, कोई रुका हुआ धन जो है प्राप्त हो सकता है।
घर परिवार रिश्तेदार मित्र जिनके साथ आपके रिश्ते इस साढ़े शादी के दौरान बिगड़ गए हैं, अब रिश्ते वापस से सुधरेंगे। अपनापन आपके जीवन में फिर से लौटेगा। लोगों के साथ वापस से नजदीकियां बढ़ेंगी। शनिदेव ने आपको मैच्योर बनाया है। ऐसे में आप अच्छे और बुरे दिनों को अच्छी परख कर सकेंगे। शारीरिक रूप से और साथ में मानसिक रूप से दोनों ही तरीके से इस समय जो मकर राशि के जातक हैं बेहद स्ट्रांग हो चुके हैं। शनिदेव वक्री अवस्था में होने की वजह से एक घर पीछे प्रभाव दे रहे हैं। शनिदेव कुंभ राशि में है और एक घर पीछे पड़ती है मकर राशि, इसलिए इनका सारा प्रभाव जो है मकर राशि पर ही देखने को मिल रहा है। आपका लग्न शरीर जो है, शारीरिक जो स्वास्थ्य है, इसमें थोड़ी सी कमजोरी की अनुभूति आपको हो सकती है। इसमें आप आलस्य का जो होगा उसे त्याग कीजिएगा, क्योंकि इस समय जो आपका आलस्य है वह आपके कार्यों में रुकावट का सबसे बड़ा कारण बनेगा। शनिदेव इस समय चौथे भाव पर है और इनकी दृष्टि जो है, इनकी तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, जिससे भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कोई कार्य आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको शनिदेव के द्वारा प्रॉपर्टी से जुड़ा जो कार्य है पूरा होता हुआ दिखाई देगा। 15 नवंबर तक मकान बनवाने की सोच रहे हैं और यह सपना बार बार अधूरा रह रहा है। मकान लेने की सोच रहे हैं और ये कार्य किसी वश अटक जा रहा है, तो यह जो सपना है पूरा होगा। इस वक्री शनिदेव के द्वारा आपके जीवन में मकान लेने का या फिर मकान के नव निर्माण का जो कार्य है वो शुरू होगा ही होगा। जिन कार्यों की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, जो पैसे अटक गए हैं कहीं, वह आपको किसी न किसी रूप में वापस प्राप्त होंगे। यदि आप कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे में आपको ज़बरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। जो लोग शनिदेव से जुड़े हुए कारोबार में कार्य करते हैं या फिर उनका करियर है, जैसे कि तेल के कारखाने में जो लोग कार्य करते हैं, जो लोग लोहे की फैक्ट्री में कार्य करते हैं, जो लोग गैराज में कार्य करते हैं या शनि से रिलेटेड करियर में कार्य कर रहे हैं, उनको इसमें बहुत सारा प्रॉफिट अपने करियर में देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी आमदनी आपकी होगी। इनकम के नए सोर्स आपके जीवन में जनरेट होंगे। पैसे जो है भविष्य को लेकर निवेश करने की सोच रहे हैं, चूंकि साढ़े साथी के दौरान आपके पैसों का लॉस इस हिसाब से रहा है कि आप पैसे स्टोर नहीं कर पाए हैं, धन का संचय नहीं कर पाए हैं, तो वह सपना अब पूरा होगा और अब आपको धन संचयन करने में सफलता जो है प्राप्त होगी। शनिदेव जो है गुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति जो है आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, विदेश भाव के स्वामी हैं। ऐसे में विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य जो है पूरा हो सकता है। आपका व्यापारिक संबंध जो है विदेश से जुड़ सकता है। ऐसे में आपको प्रबल धन लाभ के योग बनेंगे। बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। शनि की स्थिति यदि कुंडली में अच्छी है तो यह साढ़े साथी आपको उतरते उतरते मालामाल बनाकर ही उतरेगी, क्योंकि देखिए शनिदेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं और जब लेते हैं तो बहुत छप्पर फाड़ करके ही लेते हैं। तो आपसे जो लेने का पीरियड था वह समाप्त हो चुका है। यह आपके जीवन का वह गोल्डन टाइम है जिसमें शनिदेव आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे और आपके जीवन में छप्पर फाड़ धन वर्षा के भी योग बनेंगे और साथ में करियर में सफलता के प्रबल योग बनेंगे। इस तरह से वक्री शनिदेव जाते जाते आपको करियर में उछाल देंगे, धन लाभ देंगे और पारिवारिक स्थिति को सुधार करके जाएंगे। यानी आपके लाइफ का गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है 20 सितंबर से और आने वाला जो समय है इसमें शनिदेव आपको छप्पर फाड़ देंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 4:30 बजे आपको मेरे चैनल पर मकर राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।